मेरी 21 साल की वकालत में मैंने आज तक नहीं देखा कि उस 23 दिसंबर से 2 दिन पहले मीडिया पे जो जर्नलिस्ट अहबाब है उनके इल्म में था कि 23 तारीख को ये फैसला अनाउंस नहीं किया जाएगा, और फिर वही हुआ कि 23 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने वो फैसला अनाउंस नहीं किया। और रजिस्ट्रार साहब ने मुझे जवाब दिया कि जी कोर्ट प्रोसीडिंग्स और जिस तरह ये हुआ है कानून के साथ, तो मुझे मजाक ही लगता है। हमने पिछले 19-20 साल की प्रैक्टिस में ये चीजें नहीं देखी थी, जिस तरीके से ट्रायल और ट्रायल प्रोसीडिंग्स इन केसेस में हुई। इस केस में कन्विक्शन की जजमेंट लिखने के लिए मटेरियल मौजूद नहीं है। इस केस में कोई ऐसी चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती कि इमरान खान या बुशरा इमरान खान के खिलाफ जजमेंट दी जा सके। तो मैंने उस दिन भी अपनी ये राय का इजहार किया था कि ये जजमेंट इस वजह से मौखर की गई है, मुलतवी की गई है। कोई एक एलिगेशन भी, कोई एक चार्ज भी जो है वो नैब या प्रोसिक्यूशन टीम साबित कर सकी है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब फाइनल आर्गुमेंट्स चल रहे थे तो उस वक्त प्रोसिक्यूशन टीम ने अपना केस उस चार्ज से, उस एलिगेशन से हट के बिल्कुल डिफरेंट एंगल पे जो है वो आर्ग्यू किया, और उन्होंने एडमिट किया कि इमरान खान और बुशरा इमरान खान का इसमें कोई जाती फायदा नहीं है, 1 रुपए का। जब ये एडमिट हो गया कि उनका कोई पर्सनल गेन नहीं है इसमें, तो ये केस कैसे एस्टेब्लिश होगा उनके पास? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त हमारे साथ बुशरा बीबी साहिबा के वकील मोहम्मद उस्मान रियाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेरी मच वेलकम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर ये बताएं कि आज तो फैसला आना था, आज आपको अदालत के अंदर होना था, और 190 मिलियन पाउंड केस की तो आज सारी चीजें खुलकर सामने आनी थी, और फैसला क्यों नहीं आया आज? देखिए सौराब साहब, ये 18 दिसंबर से जजमेंट रिजर्व हुआ। हाँ। और 23 दिसंबर फिक्स था 2024 इसकी अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के लिए जी। लेकिन मेरी 21 साल की वकालत में मैंने आज तक नहीं देखा कि उस 23 दिसंबर से 2 दिन पहले मीडिया पे, ऑनलाइन ऑन एयर शोज में और ट्विटर पे जो जर्नलिस्ट अहबाब है उनके इल्म में था कि 23 तारीख को ये फैसला अनाउंस नहीं किया जाएगा, और फिर वही हुआ कि 23 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने वो फैसला अनाउंस नहीं किया और उसकी मजीद तारीख दे दी आज की 6 जनवरी 2025। और ये भी अजीब इत्तेफाक है कि परसों से ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि ये 6 जनवरी को भी फैसला अनाउंस नहीं होगा, बल्कि 13 या 14 जनवरी तक जाएगा। और कल फिर मीडिया पे ये न्यूज़ ब्रेक हुई, और मैंने खुद पर्सनली जो है रजिस्ट्रार नैब कोर्ट इस्लामाबाद के उनसे रब्ता किया कि ये क्या चल रहा है। उन्होंने कहा हमारे इल्म में नहीं। तो मैं कहा जी फिर इसकी कोई आप तरदीद जारी करें या कुछ ऐसा मैकेनिज्म जाई साहब के इल्म में लाएं कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग्स क्यों स्कैंडलाइज हो रही हैं मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया पे। कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, कोई कंटेम्प्ट नोटिस इशू करें। इस तरह तो ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। तो जिस पर रजिस्ट्रार साहब ने मुझे जवाब दिया कि जी ये अभी तक ऑफिशियली मुझे भी बीइंग रजिस्ट्रार कन्वे नहीं हुआ कि अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट के लिए हम कल अडयाला जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली ये होता है क्रिमिनल केसेस में, जब अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट होती है तो उस पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी पर्सनल्स को, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को इंटीमेट किया जाता है ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे। तो उन्होंने कहा कि ऑफिशियली हमें भी अभी तक इस तरह की कोई इंटीमेशन नहीं है। तो ये बड़ी मजे का खेज बात है कि 2 दफा ये जजमेंट 3 दफा अनाउंसमेंट के लिए फिक्स थी और एडजर्न हुई, और कोर्ट के अनाउंस करने से पहले ये दीगर अहबाब के पास, दीगर लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन थी कि जजमेंट अनाउंस नहीं हो। आपने पिछले तकरीबन 1.25 साल से इमरान खान साहब के, बुशरा इमरान खान साहबा के केसेस को अटेंड कर रहा हूँ अक्टूबर 2023 से। मैं आई वॉज टीम मेंबर इन साइफर केस, इन इद्दत निकाह केस, इन दिस केस 190 मिलियन पाउंड केस। तो जिस किस्म की कोर्ट प्रोसीडिंग्स और जिस तरह ये हुआ है कानून के साथ, तो मुझे मजाक ही लगता है। हमने पिछले 19-20 साल की प्रैक्टिस में ये चीजें नहीं देखी थी, जिस तरीके से ट्रायल और ट्रायल प्रोसीडिंग्स इन केसेस में हुई। देखिए मैं तो पहले भी ये, जिस दिन 23 को ये जजमेंट अनाउंस नहीं हुई थी,
तो मैंने एक फोरम पे ये अपने ख्यालात का इजहार किया था कि चूंकि इस केस में कन्विक्शन की जजमेंट लिखने के लिए मटेरियल मौजूद नहीं है, इस केस में कोई ऐसी चीज रिफ्लेक्ट नहीं होती कि इमरान खान या बुशरा इमरान खान के खिलाफ जजमेंट दी जा सके। तो मैंने उस दिन भी अपनी ये राय का इजहार किया था कि ये जजमेंट इस वजह से मौखर की गई है, मुलतवी की गई है। और आज भी मेरा यही ख्याल है कि ये इसी वजह से जजमेंट नहीं आ रही, नहीं अनाउंस की जा रही कि उसमें कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसी एविडेंस उन दोनों के खिलाफ मौजूद नहीं कि जजमेंट ऑफ कन्विक्शन दी जा सके। देखिए, मैं आज आपको बताऊं, क्योंकि हमारी वकला कम्युनिटी में आज कुछ लोगों से मेरी बात हुई, जैसे आपको बड़ा ताजुब हुआ कि ये फैसला आज नहीं आया, आना चाहिए था। तो जो हमारे मोअज़्ज़ज़ वकला दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने भी कुछ इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जुडिशरी को, कोर्ट को बड़ा इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल होकर चलना चाहिए। और इस तरह के कंडक्ट से ये तासुर मिल रहा है कि शायद ये जजमेंट विद दी रिजल्ट ऑफ नेगोशिएशन जो है वो कनेक्ट हो रही है। अगर नेगोशिएशन सक्सेसफुल होगी तो शायद जजमेंट कुछ और हो, अगर नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होती तो शायद जजमेंट कुछ और हो। तो ये हमारे हल्का बाब में जो कुछ वकला साहबान, कुछ दोस्त साहबान थे, ये उनका ख्याल था कि ये इस तरह कंट्रोवर्शियल हो रही है, इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था। और कोर्ट को हर चीज को बाला ताक रख के इंडिपेंडेंटली जुडिशियल माइंड अप्लाई करके जो एविडेंस मटेरियल कोर्ट के पास अवेलेबल था उस पे इन ईदर वे जजमेंट अनाउंस करनी चाहिए।